अच्छा जी। स्किल्स पे बात कर रहा था कि स्किल्स डालेंगे सेकंड पार्ट में। पहले पे आ गए फुल नेम वगैरह, आपकी डिटेल्स आ गई। दूसरे पे प्रोफेशनल समरी, जो जो आपने काम किए हुए, जो जो आपने स्किल है, जो जो चीज़ें आप डिलीवर कर सकते हैं, वो सब इसमें आएंगे सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपके सारे स्किल्स वगैरह आ जाएंगे कि आपके लाइन बाय लाइन क्या स्किल्स हैं, लैंग्वेज कम्युनिकेशन के हवाले से, वर्किंग के हवाले से और मैनेजमेंट के हवाले से जो भी स्किल्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। और फिर थर्ड पार्ट में आपके सारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ जाएंगे कि आपने प्रीवियसली जो जो काम किया हुआ है, कितने टाइम के लिए किया हुआ है, और किस किस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज है, वो थर्ड वाले पार्ट में आ जाएगा। सही है। फिर चौथे पार्ट में आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने अब तक कितनी क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है, आपके पास कितनी डिग्री है, उसकी प्रॉपर चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद कह रहा है सर्टिफिकेट्स एंड ट्रेनिंग। सर्टिफिकेट्स एंड ट्रेनिंग एडिशनल चीज़ है, ये ज़रूरी नहीं उठा नहीं लिखे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट्स वगैरह जो आपने कोई भी ऐसे कोर्स वगैरह किया हुआ मेंशन कर देना ज़्यादा बेहतर होता है। हम लोग नहीं करते लेकिन कर देना चाहिए। लिंक्डइन वगैरह पे लोग डालते रहते हैं वुमन को भी, कोई कहीं से भी कोई कोर्स किया है, कोई कोई ऑनलाइन क्लासेस के जरिए से कोर्सेज किया है, या फिर कहीं इंस्टीट्यूट में जाके किया है, कुछ को मेंशन करते हैं। लैंग्वेज वगैरह कोई कम्युनिकेशन का आपको बेसिक पार्ट आ जाएगा। रेफरेंसेस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, ये चीज़ बहुत चलती है। रेफरेंस आपका लग जाए तो मेरे ख्याल से सीवी भी आपके ऊपर आ जाती है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं। ये कहते हैं ना, मुझे किसी ने रेफर कर दिया तो मेरी जॉब लग गई। बोलते हैं भाई मुझे वहाँ रेफर कर दो तो मेरी जॉब लग जाएगी। तो ये वो चीज़ होती है, ये लिखना जरूरी नहीं होता, ये नहीं डाल देगा बाहर निकाल देगा ये पढ़ते ही, सीवी फाड़ के दो हिस्सों में कर देगा। अच्छा, तो ये देखिए, इसने मैंने इसको सिंपल सी एक बात बोली है, आई कैन कस्टमाइज फॉर डिफरेंट रोल्स, तो उसने बताया प्रीवियस एम्प्लॉयर डिटेल्स। प्रीवियस एम्प्लॉयर से पहले वाले एम्प्लॉय की डिटेल्स भी बताऊंगा मैं। प्रीवियस एम्प्लॉयर डिटेल्स रेफरेंस। चले। अच्छा, मैं ये मेरा बताने का मकसद ये था कि मैंने से सिंपल एक चीज पूछी थी, उसने मुझे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पर ब्लॉक डिटेल्स बता दी कि आपके सीवी में कौन कौन से ब्लॉक्स होने चाहिए और उसमें क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। अब इस पे अब इससे मैं जितनी बातें करूंगा, यानी जितने प्रॉम्प्ट लिखूंगा, उतनी मुझे चीजें बता देगा वो, स्टेप बाय स्टेप मदद करेगा, और मेरी एंड में जाके सीवी बन ही जाएगी। तो फिर ऐसी बात मैं बताता जाऊंगा, मुझे सॉल्यूशन देता चले आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है मुझसे? मैसेज में बताया मुझे सारे। चलें, फिर मैं सर अमीन को दे रहा हूँ कि सर अमीन अब यहाँ से क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शायद स्क्रीन चला है। स्क्रीन शेयर कर दी। सीवी क्रिएशन, सिंपल सीवी क्रिएशन जो है आप लोगों को एक प्रोसेस बता दिया सर ने। अब आगे चलते हैं कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं हम। उनकी बात भी तो हमारे पास अब तक व्हाट्सएप बिजनेस, जीमेल अकाउंट्स, गूगल वर्क स्पेस, ये सारी हो गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए, हमारे पास फेसबुक का अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और लिंक्डइन का अकाउंट और यूट्यूब का अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स आप सबके पास होने चाहिए। सबके पास हैं, आई होप सबके पास होंगे कि इन सब चीज़ों से सब फेमिलियर हैं, सबको मालूम है इनका। मे भी लिंक्डइन का बहुत कम लोगों के पास होगा, लेकिन फेसबुक
इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये तो सबके पास होगा, है ना? जरा टाइप करके बताएं। जी। हाँ, ओके। बस मुगीज के पास भी है, बाकी बाकी किसी के पास नहीं है। भाई क्लियर करें, अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर बताएं, ताकि आप लोगों से वो अकाउंट्स भी क्रिएट कराए जाएं, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे महरीन निशा, महरीन निशा आपके पास है? मैं एक एक का नाम ले रहा हूँ अब जिसका नाम लूंगा वो बताएगा। चले, मुगीज के पास भी है महरीन निशा। लगता है रिकॉर्डिंग लगा के बस हो गए। अच्छा जी। ये मुगल साहब आपके पास है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन। इरफान साहब के पास तो ऑलरेडी है। नूर फातिमा, नूर फातिमा कमेंट करें। शम्मास, नूर फातिमा के पास शम्मास। कमेंट्स ना आना, या तो आप लोग सुन नहीं रहे या तो फिर जवाब ही नहीं देना चाह रहे। अच्छा, लिंक्डइन नहीं है नूर फातिमा, बाकी सब है। तो लिंक्डइन पे अकाउंट बना लीजिएगा, अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो। ईशा, ईशा महरीन आसिफ, ईशा आसिफ। यस सर। बेटा क्वेश्चन किया है मैंने आपसे, क्या क्लास में रिकॉर्डिंग लगा के सो गई? बताएं जल्दी जल्दी। अकाउंट है आपके? ये सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब। चलिए, शिमास के पास दिया, गुड। ये नहीं बताना चाह रही थी, चलें। आमिर, आमिर आपके पास है? मोहम्मद आमिर, सारे हैं? जी सर, क्वेश्चन क्या है? नेटवर्क का इशू है। लिंक्डइन, अच्छा, और फिर तो लिंक्डइन, तो कौन सा है? करीन आपको टाइप करके बता दिया है। चलें, ठीक है, जब तक इनका आंसर आएगा देखते हैं। हाँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये अकाउंट्स होना बहुत जरूरी है। जब ये अकाउंट्स आपके पास आ जाएंगे, आपने ये अकाउंट्स बना लेने, अगर किसी को इशू है तो वो हमसे पूछ सकता है। वैसे आई होप के ऐसी कोई मुश्किल या रॉकेट साइंस नहीं है, और सबका लेवल इस तक है कि आप ये अकाउंट बना सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन ये हैं। इसमें टिकटॉक भी आ जाएगा, ट्विटर भी आ जाएगा, और बहुत सारे चीजें हैं, में भी आप बना सकते हैं। लेकिन मेन ये है, जो सोशल मीडिया पे ज्यादा फेमस है और मार्केटिंग का जरिया है, यहाँ पर है। अच्छा, टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक जो है प्रोफेशनल लोगों के लिए ज्यादा नहीं है, वो बस थोड़ा अलग किस्म की वहाँ पर ऑडियंस है। लेकिन वहाँ से भी आपको एड्स वगैरह मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास है तो पॉजिटिव वे में आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो है प्रोफेशनल तरीके से ये सब चीजें, ये चार जो है ये आप यूज करेंगे। अब आ जाती है पेमेंट गेटवे। कि आपके पास पेमेंट गेटवे क्या चीज़ है, कि आप सब जो है, अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जैसे अभी शीट्स पे बताया, अगर आपको लिंक्डइन के जरिए से कोई
लीड मिली है, उस लीड को आपने जनरेट करना है। कोई बोलता है कि हमें जो है डेटा इन्वेंट्री वगैरह है, ये इसकी इन्वेंट्री बना कर देते हैं, तो वो वर्कशीट के जरिए से आप उसकी इन्वेंट्री बनाएंगे और इन्वेंट्री बनाकर उसको जो है काम के लिए आप वो काम आप उसको दे चुके हैं, उसको दिखा चुके हैं। लेकिन अब वो जो दो चीजें आप लोगों को दिखाई थी कि आपने जब काम किया उस शीट के अंदर, उसके अंदर व्यू ओनली और एडिट ओनली, और ये दो चीजें थी, और दोनों में अगर आप किसी को आप काम करके दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैंने ये काम कर लिया, आप ये देख रहे हैं, आप खाली उसको व्यू ओनली दे दें, एडिट्स पे नहीं दें, वो देख लेगा हाँ जी मेरा काम मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। उसके बाद जब वो पेमेंट कर देगा तो उसको जो है ना ओरिजिनल फाइल उसको शेयर कर दें। तो ये उसका बेनिफिट था जो आपको सर ने अभी बताया है। इसी तरीके से गूगल डॉक्स पर भी इसी तरीके से काम होता है और बाकी सब चीजें हैं। तो उन सब के लिए अब आपके पास क्या, अगर कोई आपसे ऑनलाइन काम कराता है तो क्या आप पेमेंट के लिए उसके पास वहां जाएंगे? तो पेमेंट के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? मैं थोड़ा तेजी के साथ बोल के गया हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं है तो दोबारा पूछ ले, वरना मुझे ये बताया कि पेमेंट पेमेंट गेटवे पे आप आते हैं, तो पेमेंट गेटवे पे हमारे पास ये इनमें से कोई सा एक अकाउंट होना लाजमी है। अब जब आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएंगे तो आपके पास इनमें से कोई एक अकाउंट होना जरूरी है। अ, मेरे पास ये सारे अकाउंट्स मौजूद हैं, आप में से कौन है जिसके पास नहीं है कोई भी अकाउंट, जरा ये बताएं। जिसके पास नहीं है वही मैसेज करे बस, इनमें से कोई एक भी नहीं है। हाँ बिल्कुल इरफान, मलेशिया में टिकटॉक शॉप है बिल्कुल। मेरे पास भी पाकिस्तान में भी है टिकटॉक शॉप। तो सिर्फ यहाँ पर ऑडियंस जो है ना, अगर इरफान अगर आप पाकिस्तान की आईडी से लॉगिन होकर देखें, ठीक है मुगीस आपके पास नहीं है तो बेटा आप इनमें से कोई एक बैंक अकाउंट तो होगा ना यार, आप इतने सिंपल तो नहीं है, आप वहां पर हैं तो बैंक बैंक अकाउंट भी नहीं है। मुगीस आपसे क्वेश्चन है, मलेशिया के बैंक अकाउंट हैं और ई वॉलेट बिल्कुल। अच्छा यार इरफान इसकी हेल्प करना, आप इसे अकाउंट कोई बनवा कर दोगे जिसके जरिए से ये अपना काम चला सके, ठीक है? चले अब अगर इसे कोई इश्यू है तो मैं बता दीजिएगा, मैं फिर, वरना आप इसके साथ हैं आप करवा सकते हैं। चले ये हमारे अकाउंट्स हो गए। अब देखिए इजी पैसा जैज कैश, ये तो फेमस है पाकिस्तान के अंदर, और नया पे सादा पे ये अभी रिसेंटली न्यू न्यू आए थे। तो ये जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है नया पे सादा पे। वो इन्हीं नंबर्स के जरिए से पाकिस्तान की लोकल लोग जितने भी हैं वो ये यूज कर सकते हैं। बाकी जो बाहर के हैं वो बैंक अकाउंट बेस्ट है उनके लिए। तो इनके जरिए से हम जो है अपना अमाउंट वगैरह जो है यहाँ से विड्रॉ कैश कराएंगे। अच्छा उसके बाद कंटेंट क्रिएशन पे कैनवा, हम कैनवा की क्लासेस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर दोबारा से आप लोगों को जो 1 से 2 मंथ का फ्री कोर्स है वो आप लोगों को गिफ्ट किया जाएगा। अच्छा कैप कट और कैनवा, हम कैप कट तो मैं खुद से नहीं करवाता क्योंकि कैनवा प्रो के अंदर कैप कट की सब चीजें हैं। तो हम कोशिश करेंगे, हाँ कैप कट करा देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर मैं कैनवा प्रो करा। एआई टूल जिसमें हम चैट जीपीटी शुरू कर चुके हैं, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, जेमिनाई, मेटा एआई, लेनोर्डो और माइक मॉन्स्टर। अब माइक मॉन्स्टर, चलें जी, माइक मॉन्स्टर के बारे में कौन जानता है? बाकी तो थोड़ा सा जानते होंगे, क्या चीज़ है, कौन कोई बता सकता है? फिर हम इस पे आएंगे। मैं आज सिर्फ आप लोगों को इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ और वैसे ही बता रहा हूँ। कोई भी नहीं जानता? चलें इसकी क्लास हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इन चीज़ों के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। एआई टूल्स के हवाले से जितनी भी चैट जीपीटी और कोपायलट, जेमिनाई वगैरह पे जो है सर साथ आपकी क्लास लेंगे। बाकी इन पे जो है मैं देख, हो सकता है ये भी सर जो आप लोगों को क्लियर कर दें। अ, अब क्लाइंट हंटिंग की बात करते हैं, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है। और इस वक्त 10 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट के अंदर आज हमने ये सीखना है
कि हम क्लाइंट कहाँ से लाएंगे। देखो हम ये सब सीख रहे हैं, बात होती है कि हमारे पास क्लाइंट कहाँ से आएगा, हम क्या किसी के पास चल के जाएंगे? जी बताएं। क्या क्लाइंट के लिए हम किसी के पास चल के जाएंगे? भाई नाराज हो गए हैं आप लोग तो। नहीं, पता नहीं सर, कौन है पता नहीं। अच्छा, नहीं पता नहीं। नो सर। और भाई सारे कमेंट्स करेंगे तो फिर आज आप लोगों को क्लाइंट कहाँ से मिलेगा ये बताऊंगा मैं। अभी देख लेना कैसे मजे का है, बैठे बैठे क्लाइंट्स कैसे लेना है आपने। आज आप लोगों को ये सिखाना है मैंने। इसकी मास्टर क्लास है, लेकिन इसकी जो पूरी एक क्लास होगी वो अलग से, हमारा पूरा एक दिन का सेशन होगा। आज सिर्फ आप लोगों को हिंट दूंगा मैं कि कैसे क्लाइंट लेने हैं। चले फिर देखते हैं। देखो बैंक अकाउंट के बारे में बता दिया, ये नोट्स वगैरह ये आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। चले। हाँ अब हम चलते हैं। स्क्रीन सबको क्लियर है? आवाज सबके पास आ रही है ताकि किसी को मसला नहीं हो। आपने लिखना है गूगल पे जाके साइट डबल कॉलन, ठीक है? मैंने ये पहले किया हुआ है। facebook.com, इसके बाद यूनाइटेड कॉमा में आपने लिखना है स्कूल। अच्छा एक मिनट वेट कीजिएगा, मेरा जो है ना ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ताकि आप लोगों को इशू नहीं हो। अच्छा, आप देखेंगे साइट facebook.com यूनाइटेड कॉमा में आप जिसके बारे में भी, आप जो भी क्लाइंट हंटिंग करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट के बारे में, स्कूल के बारे में, और हॉस्पिटल्स। सब क्लियर है, नजर आ रहे हैं? देखो मैंने लिखा साइट डबल कॉलन, सॉरी डबल डॉट कॉलन कह दिया, facebook.com, फिर इनवाइटेड कॉमा में स्कूल, इनवाइटेड कॉमा क्लोज, फिर इनवाइटेड कॉमा, अब आगे मैंने सिटी का नाम लिखा है कराची, इनवाइटेड कॉमा क्लोज। अब इस पे जो है ना मैं देखो क्लिक करता हूँ। ये पहले भी मेरे साथ ऐसा किया मोबाइल में।
एक मिनट दीजिएगा। देखो कि मेरे ब्राउजर में इशू है कुछ। चलें देखें, सिंपल सी इस पे करते हैं। मैं फिर बाकी जो है ना, मैंने लिखा है लॉयर इन कराची। ठीक है, सिंपल से लिखा है लॉयर इन कराची, ये लिखा। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये देखें, ये हटाया। लॉयर इन, किसी भी सिटी का नाम लिखें, आपके पास आ जाएगा। किसी भी कंट्री का नाम लिखें, वहां जितने भी लॉयर है, रजिस्टर्ड लॉयर है, वो आ जाएंगे। तो अभी इस वक्त मैं बताता हूँ आपको। देखिए कराची, तो आप ये कराची में जितने भी लॉयर हैं, ये सारे आपके पास उनके एड्रेस वगैरह है यहाँ पे, सिंपल आ गया। अब लॉयर के अलावा अगर बात करते हैं हम, ये सिंपल। अब हमने क्या करना है कि इन सबको यहाँ से यहाँ तक हम कॉपी कर लेंगे। जैसे कॉपी करने के बाद दोबारा चैट जीपीटी पे जाएंगे। चैट जीपीटी पे हम इसको पेस्ट करेंगे और एक प्रॉम्प्ट देनी है हमने। और मैंने दे दिया, क्या करता है। मैं इसको कहता हूँ, यहाँ पेस्ट किया और इसे एक्सेल की शीट में कन्वर्ट करने के लिए कहा है हमने। हमारे पास अब इसका सारा डेटा आ जाएगा। देखो डॉक्टर इन कराची, देखते हैं क्या आता है। ये आ गया, ये इसने शीट बना कर दे दी हमें। अब शीट आपके सामने जो है खुल रही है। देखें, ये सारा इनका डेटा, ये डॉक्टर का नाम आ गया, ये उसके रेट जो भी हैं। ठीक है, फैमिली प्रैक्टिस फिजिशियन है, एड्रेस है, ये उसका नंबर है। अच्छा, अब यहाँ पे उसकी टाइमिंग है। ये अब अब हमें क्या चाहिए था, इसका इसका नंबर चाहिए था। देखें, इन सबके ये जो है नंबर है। ठीक, इन नंबर्स के जरिए से अब हम इससे रब्ता करेंगे। एक प्रोसेस ये है। दूसरा, मैं अभी देखता हूँ कि वो क्या वजह थी कि मेरे ब्राउजर पे जो गूगल मैप पे नहीं आ रहा था। तो अभी उसका भी हम देखते हैं कि क्यों नहीं आया। एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं चेक कर। अच्छा, जो मैंने ब्राउजर पे किया था ना, वो इशू ये था कि मेरे ब्राउजर पे हो नहीं रहा था। मैं अपने मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या चीज़ थी। तो मैं आ रहा हूँ अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आके मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ आपसे।
आई थिंक आप सबके पास जो है मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो गई है। नो वॉइस। आवाज सबके पास आ रही है? चले चले। अच्छा, अब हम चलते हैं। अ, यहाँ से मैं आया और मैंने अपना मोबाइल से क्रोम ऑन किया। क्रोम ऑन करने के बाद देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइट डॉट फेसबुक डॉट कॉम। फिर इसको लिखता हूँ मैं इन्वर्टेड कॉमा में स्कूल। देखें, अब ये सारे जो है स्कूल ऑफ कराची सिटी जितने भी स्कूल हैं, देखें फेसबुक पे जिन्होंने अपना एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, ये सारे आ गए। क्लियर है? बताएं, क्लियर है? जी। क्या आपने क्लाइंट, ये सिर्फ आज जो है मैंने आप लोगों को क्लाइंट के बारे में बताया। अब हम डिटेल के साथ अभी गूगल मैप के जरिए से कैसे निकालेंगे, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, क्रोम से, बहुत सारी ट्रिक्स हैं। हम क्लाइंट को कैसे पकड़ेंगे, हमें ईमेल कहाँ से मिलेगी, ईमेल भी इन सब की जितनों की ईमेल होगी, पीटीसीएल नंबर होंगे, लैंडलाइन जो कहलाते हैं, या फिर मोबाइल नंबर वगैरह, सब चीज़ें हमें जो है, ये खाली मैं आपको मैंने इसका तरीक़ेकार बताया। अच्छा चले, अभी मज़े की बात ये देखें, यहाँ पे मैंने कराची लिखा था ना, तो अब मैं लिखता हूँ नॉर्थ नॉर्थ नाजिमाबाद, और उसके बाद जो है मैं ये कॉलम क्लोज करता हूँ और फिर सर्च करता हूँ। तो देखें, अब ये वो स्कूल हैं जो नॉर्थ नाजिमाबाद में हैं। देखें, एक नॉर्थ नाजिमाबाद का अगर मैं लिख दूं नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एफ, तो ब्लॉक एफ में जो स्कूल होंगे ये उनके फेसबुक के सब सब एड्रेस। तो क्लियर हुआ? आपका शहर, आप जहाँ से भी बैठे हैं, आप वहाँ इस तरीके से जो है अच्छा, ये खाली स्कूल के लिए नहीं है। आप लिखें हॉस्पिटल, आप लिखें पान शॉप, आप लिखें ग्रोसरी शॉप्स, आप लिखें सुपरमार्केट, आप लिख सकते हैं जी इसकी जितनी भी शॉप्स हैं, एक्स वाई जेड, आपके जहन में जो बिजनेस आता है, आपको लगता है यार ये इसकी मार्केटिंग होनी चाहिए, इसको करनी चाहिए, ये करता है या नहीं करता। देखें, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास क्लाइंट इतने होंगे कि आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, कोशिश करनी है। अच्छा, अगर दिन में आप 10 कॉल करते हो, तो हो सकता है आपके पास एक भी क्लाइंट नहीं है। अब वही 10 एक मंथ में तकरीबन 300 कॉल बनेंगे। जब आप वो एक मंथ में 300 कॉल करेंगे, तो क्या आपके पास 2 या 5 क्लाइंट नहीं आएंगे? आंसर दें, आंसर दें, नहीं आएंगे? बिल्कुल ऐसा है। जब आप कोशिश करेंगे, बिल्कुल क्लाइंट आएगा। अब उस क्लाइंट के लिए आपने क्या करना, देखो कोई भी है वो आप पे यकीन कैसे कर लेगा। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझ पे यकीन ऐसे तो नहीं किया ना। मैंने कोशिश की, मैंने पोस्ट लगाई, मैंने मार्केटिंग की। अभी मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं की। यहाँ पर वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुझे जानते हैं, और सिर्फ मेरी व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए से वो इस क्लास में आए हैं। तो इससे पहले जो है हमारे पास, हमने कैनवा की क्लास के लिए एड लगाया था, खाली मैंने फेसबुक पे लगाया था, उसमें तकरीबन 100 प्लस लोग आए थे। ठीक है, तो ये तरीके का आ रहा है। अगर अब मैं इसको भी फेसबुक पे, अभी मैंने फेसबुक पे नहीं लगाया, सिर्फ सिर्फ आप देख लें, मैंने व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे लगाया। आप सबने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस ही देखे होंगे। तो जब मैं इसको पेड लगाऊंगा और व्हाट्सएप पे लगाऊंगा, उसके अलावा फेसबुक पे लगाऊंगा, उसके बाद इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा, या फिर यूट्यूब पे चलाऊंगा, तो आप खुद देखें कि पब्लिक कैसे आएगी। नेक्स्ट पेज इसी तरीके से है। अब जब हम नेक्स्ट इसी पेज के अंदर आप लोगों को क्लाइंट हंटिंग
और जो है पेड जो है एडवर्टाइजमेंट सिखाएंगे कि आप एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे। तो उसमें हम सारे क्लाइंट आपके सामने दिखाएंगे कि कितने लोग आते हैं, उनको हम रिस्पॉन्स कैसे देंगे। तो ये सब चीज़ें लास्ट मंथ में है। उससे पहले हमें सब सीखना है। मैं इस वजह से अभी ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं करवा रहा कि ये एंड की चीज़ें हैं। जब आप लोग कुछ इसमें सीख जाएंगे, आज सिर्फ इतना आपको बताया कि आप इन एक दो चीज़ों से क्लाइंट कैसे जो हैंड करते हैं। तो ये समझ आया नहीं आया क्लाइंट हंटिंग वाला? मैं अब मोबाइल से जो है ना वो कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो करें, ताकि मैं मोबाइल से आप लोगों को करके दिखा दूं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर से हो नहीं रहा है, ये ब्राउजर का कोई टेक्निकल इशू है। जी, इरफान को आ गया। बाकी चलें, जिसे आ गया वन टाइप करें। ये तो मेरा पुराना तरीका है ना, वन टाइप करने वाला। नहीं है टू टाइप करें, ताकि मैं आप लोगों को दोबारा सिखाऊंगा। जी, इरफान को आ गया, नूर फातिमा। बाकी आमिर को भी आ गया। ठीक है भाई। और बाकी लोग नहीं कर रहे। अब देखें, वहां से मैंने क्लिक किया था। तो ये चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मेरी प्राइवेसी लीक हो रही है भाई। चलें जी, क्लास का टाइम हो गया। और आप लोगों का क्लाइंट का नंबर किस तरह निकालना है? अरे भाई, कहाँ थे अब तक? चलो मुगीस, आपको ना ये दोबारा मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, इंशाल्लाह यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। और जब ये क्लियर हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है मुगीस, आप दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। अगर मैं भूल जाऊं, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें। मैं वैसे अभी नोट कर लेता हूँ कि आपको ये दोबारा रिपीट करवा। और सर मैं ये